हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंटोरिया क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें हमारा रह गया है एक लास्ट क्वेश्चन। लेंदी होने की वजह से वीडियो को मैंने उसको छोड़ दिया था। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज हम अपना करेंगे वाइंड अप। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? हमारे दो पार्ट हैं। क्या कह रहे हैं ये दो पार्ट्स किस तरह से हम करेंगे? कि कह रहे हैं कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ये जो हमारा डाइनिंग रूम का डोर था, विच हैज द लेंथ, जिसकी लेंथ 18 फीट है और विड्थ जो है जिसकी 15 फीट है। जो हमारा डाइनिंग रूम है जिसकी लेंथ हमारी 18 है और जो विड्थ है वो 15 है। ठीक है। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू पॉइंट ए। ये पॉइंट हमारा देख रहे हैं आप, यहां पर ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट हमारा ए है। तो ये लेंथ है इसकी। ठीक है ना। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। हमें क्या करना है? हमें ये कह रहा है कि भैया एक जो है स्केच बना दो इसका डाइनिंग रूम का, जो कि यहां इसने कहा है कि पी से ए तक लेंथ है और जो है उसकी 15 फीट की उसकी विड्थ है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो 15 का है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो 18 है और जो वर्टिकल है वो 15 है। ये हमसे कह रहा है। इसको हमें बनाना है और फिर इसको क्या करना है? इसके इसके जो अपने कॉर्नर्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैं यहां पर एक चीज ये करता हूं, इसको यहीं पर बता दूं आपको या अलग से बता दूं? अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। ठीक है। इसकी लेंथ 18 बोल रहा है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था वो P था और ये A था। आप कहो तो मैं इसको P और A ले लेता हूं। तो मैं इसको मान लेता हूं P और इसको मैं मान लेता हूं A। ठीक है। 18 लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 इधर ले लो, आप 9 उधर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। फिगर के हिसाब से उसने जो दिया है, इधर -6 तक है और इधर 13 तक है। तो आप फिगर के हिसाब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो डाइनिंग रूम को बनाकर आपको दिखाना है कि ये होगा। तो मैं इसको 18 अगर लेता हूं तो मैं यहां पर ये कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। इधर भी बना लेता हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है। इसी तरह से ऊपर क्या लेना है? 15। तो 7 और 8 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर एक काम ये करो, या फिर एक काम ये कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं हम, इसमें एक चीज हो जाएगी कि ऐसे ले लो, ये -1 -2 -3 -4 -5 और दिस इज -6 और ये हो गया आपका 1 2 3 4
5 एंड 6, ये हो गया। ठीक है, लेकिन यार ये 15 नहीं आ रहा है, ये 15 नहीं आएगी, ये वर्टिकल जो है हमें जो लेंथ चाहिए, क्योंकि ये तो 18 हमने ले लिया, लेकिन इसको मुझे 15 लाना है, तो ये 15 नहीं आ पाएगा। इसके लिए हमें एक चीज ये करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि इस पूरे को ही एक काम ये करो, आप ऐसे बना लो, इस पूरे को आप फिर ऐसे बनाओ, दिस वन, और मैं इसको एक्स एक्सिस कह देता हूं, ओरिजिन में यहां कह देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, मैं यहाँ पर ये करूंगा कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी विड्थ हो गई 18 की, ठीक है। हमने दो दो का, एक यूनिट का मतलब एक और 2 यूनिट लिए, तो हमने दो दो मान लिया है इसको। इसी तरह से यहां पर मान लूंगा मैं, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18, है ना, और इसी तरह से इधर मान लो -2, सॉरी -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18। आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी लेंथ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये मेरी P से लेकर A तक है, जो 18 की है। 18 मैंने इस तरह से ले ली है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 18, इस तरह से ये 18 हो गया और ये 15 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ लो, अब इसमें जो बॉक्सेस है ना, ये मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बता रहे हैं, तो मैंने इसको दो दो के हिसाब से ले लिया है। अब मेरी ये जो टेबल मुझे बनानी है वो 18 बाई 15 की है, तो ये 18 और 15 ऐसे मान लो आप, है ना। चलिए, आपसे ये कह रहा था कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, P जो P टू A है, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -6,0 थे, और A के जो कोऑर्डिनेट थे वो 12,0 थे। अब यहां पर ये इशू आएगा, ये इशू आएगा, ये इशू आएगा भैया, आएगा ये इशू। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, तो मेरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 तक हो गया। और इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो ये तो मेरा पॉइंट P था, और और ये पॉइंट मेरा A था, ठीक है ना। तो मेरे जो P के कोऑर्डिनेट थे, और इधर आ जाओ, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 14 15 और ये 16, ऐसे बना लो, ठीक है ना भैया। अब मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम एक एक के यूनिट डिस्टेंस ही लिए हुए हैं। तो ये वाला जो मेरा, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, और मैं इसको यहां पर, ये मेरा कोऑर्डिनेट है P, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या है P, और ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या है A, ठीक है, और ये मेरा क्या है 15।
15 मेरा यहां पर है। तो अब मैं अगर एक चीज देखूं आपको, ये मैं दिखाऊं यहां पर, तो मेरा ये 15 यहां आ जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर मैं देखूं तो मेरा 15 यहां आ गया, ठीक है ना भैया। एक सेकेंड, दिस वन, ठीक है। और मैंने इसको यहां पर लगा दिया। दिस इज द डाइनिंग टेबल पी ए। इसके मैंने कोऑर्डिनेट, अब सब कहोगे कि ये सर 15 क्यों, क्योंकि उसने 18 और बाई 15 की लगानी है। तो देखो 6 ये 12 ये, तो टोटल इसकी लेंथ 18 हो गई, और यहां से लेकर यहां तक ये 15 आपको बनानी थी, ये मैंने बना दी। अब आपसे कह रहा था कि इस डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट बता दो, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज यहां पर ये चीज देख रहे होंगे कि जो पी कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, -6 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -6,0। और ये जो ए कोऑर्डिनेट है ये भी एक्स एक्सिस पर है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये क्या होंगे, 12,0, क्योंकि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पर वाई 0 हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, इसके बारे में, इसके बी पी हो गया, ए हो गया, और ये हो गया मेरा, इसको मैं बी कह देता हूं। इसके बारे में आप ये जानते हो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 12 है, और इधर जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 15, ये 12,15 लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है पी ए बी, इसको सी कह दो। यहां देखोगे तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -6 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 15 है, तो आपने इसके भी कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो मैं यहां लिख दूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, कोऑर्डिनेट ऑफ P -6,0, ए कोऑर्डिनेट 12,0, बी कोऑर्डिनेट 12,15 एंड सी कोऑर्डिनेट -6,15। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग टेबल। ये एक बात हो गई हमारी, लेकिन यहां पर नहीं रुका वो, आपसे कह रहा है उससे अगले वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, सॉरी वो डाइनिंग रूम था, सॉरी माय मिस्टेक, प्लेस अ रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, वो इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर उसमें यही मिस्टेक हो जाती है। डाइनिंग रूम के वो थे हमारे वो कोऑर्डिनेट्स, एक सेकंड उसको सही कर लें, डाइनिंग रूम, सॉरी बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम, हर जगह मैं डाइनिंग टेबल ही बोले जा रहा हूं इतनी देर से। तो अब जो लिखवा रहा है आपसे वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल बना दो, प्लेस कर दो, रख दो, कहां पर, डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम में आपको एक डाइनिंग टेबल बनानी है, रखनी है, जिसकी मेजरमेंट 5x3 है, मतलब लेंथ 5 फीट होनी चाहिए उसकी, और विड्थ 3 फीट होनी चाहिए, और प्रिसाइजली हो, और सेंटर में होनी चाहिए बिल्कुल डाइनिंग रूम के। जहां भी डाइनिंग रूम बना हुआ है बिल्कुल डाइनिंग रूम के सेंटर में वो होनी चाहिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। उसके बाद जो डाइनिंग टेबल आपने रखी है टू द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं डाइनिंग टेबल के, कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके फीट के। समझ गए बात को। तो सबसे पहला काम आपका यह होगा कि जो डाइनिंग रूम है उसका सेंटर आप ढूंढ लो कि भैया सेंटर क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपको डाइनिंग टेबल सेंटर में रखनी है, तो ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, ये डाइनिंग रूम है हमारा, PABC, ये डाइनिंग रूम है, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर एक बात मैं आपको ये बता दूं, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट मान लो आपको PA का निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ PA। तो क्या होगा भैया, PA का मिड पॉइंट क्या होगा भाई, यहां पर अगर आप देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -6,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 12,0, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा -6 प्लस का 12, -6 प्लस का 12, ठीक है, अपॉन 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 कितना हो जाएगा, 2।
भाई इस पूरी लेंथ का मैं मिड पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, तो -6 x1 + x2/2, तो ये हो गया अपना भैया 6/2 यानी कि 3। x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, y तो 0 आएगा ही, y 0 आएगा क्योंकि x भी 0 है, यहां पर y भी 0 है। तो x कोऑर्डिनेट जो आ गया मिड पॉइंट का, सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइनिंग टेबल, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल कितना हो गया, 3 आ गया। 3 चाहिए मुझे, 3,0 नहीं 3 चाहिए, ये 3 हो गया भैया। इसका तो 3 आ गया, यहां पर इसको मार्क कर लो, समझ गए बात को। अब ये मेरी कितनी है, 15 है, तो यहां पर इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये माइनस का 15 है, तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल देखो कितना आएगा, तो ये है अपना 0 और ये कितना है 15। 0 + 0 प्लस ऐसे निकालो, 0 प्लस माइनस का 15/2, तो ये आ गया -15/2, तो ये हो गया माइनस का 7.5। तो माइनस का 7.5 यहां पे कहीं पे होगा, दिस वन। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट था, ये इसका y कोऑर्डिनेट है भैया। ये जो निकलकर आ गया है, ये आया है आपका निकलकर, जो टेबल है, डाइनिंग टेबल जो आप रखने वाले हो डाइनिंग रूम के सेंटर पे, उस डाइनिंग रूम का सेंटर यही है जो मैंने पॉइंट बनाया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x -3 होगा, x 3 होगा, y -7.5 होगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं 3, -7.5, ये हो गया। ठीक है साहब। अब मुझे टेबल कैसे बनानी है ये समझना। मुझे जो टेबल बनानी है बेटा, वो देख लूं एक बार, उसकी विड्थ क्या है, 5/3 की विड्थ है। देखो कितनी है, 5 × 3 फीट है। आप 5/3 समझो, 5/3 का आधा करोगे क्या होगा, 5/3 का आधा होगा 2.5, और इसका आधा करोगे कितना होगा 1.5। अब ये मैंने क्यों कराया आधा, ये समझना भाई। डाइनिंग टेबल का सेंटर हमें पता चल गया ये, तो 2.5 इधर होना चाहिए, 2.5 इधर होना चाहिए, सिंपल है बात। और आपको जो लेंथ है, लेंथ कितनी रखनी है, आपको जो लेंथ रखनी है भैया टेबल की, वो रखनी है 5, और जो विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है 3। तो 5, जब ये सेंटर यहां पर है तो 2.5 इधर होना चाहिए, 2.5 इधर होना चाहिए, और इसके सेंटर में भी 1.5 ऊपर होना चाहिए, 1.5 नीचे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 2.5 कहां पर आएगा, 1 2 2.5, यहां पर ये 2.5 हो गया, और इधर भी 1 2 2.5 यहां पर हो गया, ये हो गया। ये मेरी डाइनिंग टेबल की लेंथ हो गई। ठीक है। अब यहां से 1.5 ऊपर, तो आधा ये है, 1 ही हो गया, और यहां से आधा ये है, 1 ही हो गया, ये हो गया। अब रेक्टेंगुलर है तो भैया इसको ज्वाइन कर दो, ये ठीक है, लाइन से नहीं मिला रही ना। दिस इज द डाइनिंग टेबल विच पुट ऑन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। हमने डाइनिंग रूम के सेंटर पर इसको रख दिया है, क्यों, क्योंकि डाइनिंग हॉल का सेंटर ये है भैया, ये डाइनिंग हॉल का क्या है, सेंटर है, ये डाइनिंग हॉल का सेंटर है। अब डाइनिंग हॉल के सेंटर में बिल्कुल ये रखी हुई है, तो भैया ये हमारी जो थी, अब हम इसको यहां से इसकी नेमिंग करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट, इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको नाम मैं दूंगा ए
ए पहले से दिया हुआ है यार, इसको नाम में दूंगा x y z w। अब यहां पर धीरे धीरे एक एक के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो x का कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x के मामले में आपको पता है y जो x एक्सिस होगा इसका वो यहां पर कितना होगा, x जो होगा वो 0 पॉइंट कितना होगा 6 होगा, x कितना होगा 0.5 सॉरी, क्योंकि हमने इसको आधा लिया है ना यहां पर, तो 1 से इधर आओगे तो x 0.5, ठीक है, कॉमा x हो गया मेरा 0.5 कॉमा y कितना होगा, क्योंकि भैया जो यहां पर था वो कितना था 3 था, और 3 से और यहां पर x कितना था 7.5 था, तो आधा कम करोगे तो कितना हो जाएगा 6, x 0.5 कॉमा 6 हो गया, ये क्लियर हो गई। अब y पर आ जाओ, y में x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5.5, भाई फिगर से क्लियर हो रहा है, और x जो y होगा वो तो सेम होगा भाई, x 5.5 और y 6। अब आ जाओ z पर, z के कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहां पर x कितना होगा, यहां भी 5.5 होगा, लेकिन y कुछ और होगा, y कितना होगा यहां पर, y होगा -9। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर था वो 7.5 था, 7.5 में हमने 1.5 प्लस किया है तो 9 हो गया, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ w पे, w के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, x तो 0.5 होगा कॉमा, लेकिन y कितना होगा 9 होगा, लेकिन माइनस का 9। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द डाइनिंग टेबल विच इज ऑन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो हम ऐसे इसको रख सकते हैं, आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हमने रियांश के डाइनिंग रूम को बनाया और कैसे रियांश के डाइनिंग रूम के सेंटर पर हमने डाइनिंग टेबल को सब रखा, उसके बिल्कुल सेंटर पर कैसे निकाला है, बिल्कुल क्लियर होगा। थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं, बुक को नए तरीके से डिजाइन किया है तो उसमें थ्योरिकल अप्रोच ज्यादा दी हुई है, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना है, न्यूमेरिकल चीजें कम है, सोचने वाली चीज ज्यादा है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार में बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन वाली चीज है, आप इसको रिप्रेजेंट करके जरूर देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट हो गई है, जिसका हमने एक्सरसाइज खत्म करा दिए। अब हमारे पास बची है इसकी एंड ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन एंड ऑफ एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम बात करने वाले हैं इसके कुछ एडिशनल टॉपिक्स की, जिसके क्वेश्चंस हमसे इसने पूछे हैं, कहां पर अपना इसमें एंड ऑफ एक्सरसाइज में, जो अभी तक नहीं पूछे हैं। तो पहले वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देन हम एंड ऑफ एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे फिर। ठीक है, तो चलें अब चलते हैं इसके एंड ऑफ एक्सरसाइज वाले पार्ट पर। उसको करने से पहले हमें थोड़ी सी चीजें जाननी है, समझनी है कि क्या क्या बातें ये एंड ऑफ एक्सरसाइज में करने वाला है। पहले ही उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बेहतरीन मजा आ जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, सारी सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक का हेडिंग डालेंगे आप, पहला टॉपिक है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम हाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, या how can we calculate the distance between the 2 person where one person is another location and other person is the other location, how can we find the distance between them। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई डिस्टेंस नापने का तरीका खाली एक वहीं से नहीं निकल के आता कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक डिस्टेंस नापने का तरीका यहां से भी निकल के आता है कि अगर हमें उस बंदे की कोऑर्डिनेट्स पता हो, पोजीशन पता हो दोनों लोगों की, तो हम उन दोनों लोगों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है
जिसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता है, एक्स और वाई के बारे में हमें पता है, तो हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, उसको बारे में मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ये हमारे पास मान लीजिए एक ये लाइन है जिसके पॉइंट है ए और ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट है मेरे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब मुझे ये दो पोजीशन, दो लोकेशन पता है ए एंड बी, और उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है x1, y1 एंड x2, y2। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि भैया हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हम यहां पर जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कुछ इस तरह से, अंडर रूट x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको x1, x2 और x1 का डिफरेंस लेना है, माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर y2 में से y1 को माइनस करना है और होल स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन करते वक्त अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर देंगे, इट डजंट मैटर, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू a माइनस बी लिखी जाए या b माइनस ए लिखी जाए, आंसर विल बी सेम। क्योंकि डेरिवेशन का पार्ट है x2 माइनस x1 आता है, इसलिए हमने वही लिखकर आपको बताया है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको बंद करते हैं हम यहां पर, और ऐसे ही आप बंद करिएगा। ये आ गया हमारा दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 5 एंड अनदर पॉइंट इज Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 6। इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो हम निकालते हैं बहुत ही आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रॉ की यहां पर, ये एक लाइन आ गई हमारे पास जिसमें हमारे पास एक पॉइंट दे रखा था P जिसके कोऑर्डिनेट थे 2, 5 और एक कोऑर्डिनेट दे रखा था हमें Q जिसके पॉइंट दे रखा था Q जिसके कोऑर्डिनेट थे 4, 6। अब मुझे PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट मैंने लगाया, 4 में से 2 माइनस किया, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 में से 5 माइनस किया और होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया मेरा PQ इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5, 1 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया अंडर रूट 5। दिस इज अंडर रूट 5 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जो कि आ चुका है हमारा अंडर रूट 5 यूनिट। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया जाता है, यूज किया जाता है, लगाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आप सीख चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये आपको आ चुका है। अब इसमें एक स्पेसिफाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या एक मैं कहूं एक इंडिविजुअल पॉइंट है जिसको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, जिसके लिए एक कंडीशन है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन कंडीशन ये है कि कहीं पे लिखा हुआ होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या निकल के आएगा, बस वही चीज देखनी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये लाइन है,
जिसके लिए हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y है, और एक हमारे पास ये पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। मतलब हमसे कहा जा रहा है कि भैया O से लेके P तक का डिस्टेंस आप हमें बता दो क्या निकल कर आएगा। तो आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक की दूरी, अब वो पॉइंट कुछ भी हो, क्या होगा? तो आप बताओगे सर जी ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा कि OP इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बात को समझे नहीं समझे कि जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है और स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकल कर आ जाएगा कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक की दूरी क्या होगी। खत्म, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन दागता हूं आपकी तरफ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। 3, 4 का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ये मेरे पास एक लाइन है जिसका मेरे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है। मेरे पास एक पॉइंट O है जो कि ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं सभी 0, 0 होते हैं। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो OP तो ये निकल के आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास OP इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो OP इज इक्वल टू 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं 5 आता है। तो ये निकल के आ गया भाई आपका 5 यूनिट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द ओरिजिन। तो ये है तरीका हमारा। दो चीजें हमने आपको यहां क्लियर की कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज, अगर पॉइंट ओरिजिन से निकलवाने के लिए कह रहा है डिस्टेंस, तो डायरेक्ट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर निकालकर दोनों को सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद एक चीज और आती है, इसके बाद जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है आपके पास जिसमें आपके पास एक ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। एक पॉइंट आपके पास ये B है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 और y2। एक यहां पर कहीं एक पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x, y, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x, y। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट M। जो M मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकाला जाएगा ये समझिएगा बात को। मिड पॉइंट का मतलब है, जैसे मेरे पास ये पेन है, इसको अगर मैं बीच में से यहां से तोड़ दूं, काट दूं, कुछ भी करूं, तो मैं ये पूछूं आपसे कि इसको मैंने कहां से तोड़ा, कहां से ब्रेक किया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। लेंथ नहीं पूछ रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी एक्स पोजीशन क्या है, इसको वाई से मैंने कहां काटा है। तो और मैंने ये बता दिया है कि मैंने इसको मिड पॉइंट से तोड़ा है, ब्रेक किया है, काटा है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कैसे बताओगे? इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है कि जो कोऑर्डिनेट है M, इसके पॉइंट है X, तो X के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और अगर Y के कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे तो ये होंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये दो तरीके हैं, ये तरीका है हमारे पास
इसके कोऑर्डिनेट को निकालने का। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए किसके, एक्स के और वाई के। कैसे निकाले हमने, x1 और x2 दोनों के कोऑर्डिनेट को ऐड किया, x1 को और x2 को 2 से डिवाइड कर दिया, मिड पॉइंट आ गया किसका, इस पूरी लेंथ का मिड पॉइंट निकल के आ गया। इसी तरह से y निकालना है तो y1 और y2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। दिस इज द मिड पॉइंट। अब इस पे एक क्वेश्चन बता देता हूं, फाइंड द midpoint of line segment joining the points A 2,4 and B 6,8। एक मिड पॉइंट बताना है उस लाइन सेगमेंट का जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होने के बाद बन रही है। तो ये हमारी एक लाइन है, एक पॉइंट हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4, एक हमारे पास पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6,8, ये हमारा पॉइंट एम है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। आपसे पूछ रहा है कि जो x और y है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर m मिड पॉइंट है ए बी का। तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, ये वाला। तो ये क्या कहता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि 8 अपॉन 2, यानी कि x कितना आ गया हमारे पास 4। इसी तरह से y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y कितना है हमारा 4, y1 कितना 4 और y2 कितना 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन 2, यानी कि 12 अपॉन 2, यानी कि y आ गया हमारे पास कितना 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b। तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लिख दोगे 4,6 और आपने कैसे निकाले, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई चीज बढ़िया से, अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। ठीक है, चलो अब एक और कंसेप्ट हमारे पास अभी बचा है। एक कंसेप्ट इसका ये है कि भैया कोलिनियरिटी जिसको हम बोलते हैं। सर ये क्या है कोलिनियरिटी, इसका तो हमने जिक्र पहली बार सुना है, ये कौन सी नई बात हो रही है। तो मेरे लाडलों, नई नई चीजें इस बुक में आप पढ़ोगे। कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक ये लाइन है और इस लाइन पर आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, x1 y1, और दूसरा है हमारा x2 y2, और तीसरा है हमारा x3 y3। अगर किसी भी लाइन पर 3 पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करते हैं तो उन तीनों पॉइंट्स को कहा जाता है कि भैया ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आपसे कोई कहेगा भैया हमें कैसे मानने, प्रूफ करके दिखाओ। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं। पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट तो इसका ये कहता है, पहला रिजल्ट तो ये कहता है, रिजल्ट 1 ये कहता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, आप ए बी का डिस्टेंस निकालो यहां से यहां तक, प्लस आप बी से सी तक का डिस्टेंस निकालो, तो ये बराबर होगा किसके, ए सी के। और ये है भी भाई, अगर ये तीनों एक ही जगह पर है, एक ही लाइन पर है, तो मैं ये लेंथ निकालूं और ये लेंथ निकालूं, दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरी ए सी के बराबर हो जाएगी, होनी भी चाहिए। तो एक तो रिजल्ट इसका मेरे बच्चे ये है, तो इसको हमने बंद कर दिया। एक तो रिजल्ट ये है, और एक रिजल्ट और है इसका, रिजल्ट 2 जिसको हम कहेंगे, उसको अभी आप समझ लो। ये रिजल्ट 2 जो है वो क्लास 11 का है, लेकिन उसने आपको बताया ही नहीं है। क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि हम इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे बताएं, तो आप दोनों में से कोई भी लगा दो। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। रिजल्ट 1 बता चुका हूं कि आप ये ए बी डिस्टेंस निकालो, आप ये बी सी डिस्टेंस निकालो, दोनों को ऐड करने पर अगर ये ए सी डिस्टेंस के बराबर आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है,
तो हमारा ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो और आप स्लोप ऑफ बी सी निकालो। दोनों का स्लोप अगर बराबर आ गया दैट मीन्स ये जो है आपका पॉइंट्स तब भी कोलिनियर हो जाएंगे, दोनों चीजें हमारी सही है। अब आप कहोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सुन लो। स्लोप का फॉर्मूला ये है कि अगर एक ये लाइन है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट है ए x1 और y1, एक पॉइंट है आपके पास b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, आप स्लोप निकाल रहे हो ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप का मतलब होता है आप y2 में से y1 को माइनस करो, अपॉन में आप x2 में से x1 माइनस कर दो, x2 में से x1 माइनस कर दो। कहने का मतलब यह है न्यूमरेटर में ऑर्डिनेट का डिफरेंस, y का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में x का डिफरेंस, ये दो डिफरेंस आपको लेने हैं तो आपका स्लोप निकल के आ जाएगा। वही यहां पर लगेगा इसमें जब आपको ये तीन कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं क्योंकि मेरे बच्चों ये भी तुम्हारे लिए काम की वस्तु है। चलिए इन तीनों चीजों को लिख लीजिए। तो ये थे हमारे तीन कंसेप्ट जो हमने आपसे डिस्कस किए, डिस्टेंस, मिड पॉइंट, कोलिनियरिटी और स्लोप, बल्कि चार हो गए। मुझे लगता है बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन चारों चीजों का यूज हम एंड ऑफ एक्सरसाइज में करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा सीखने को मिलेगा जो कि हम आगे यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए उस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखना है। अगली एक्सरसाइज हम वही अपलोड करने वाले हैं, इसके बाद एंड ऑफ एक्सरसाइज पार्ट वाइज उसको अपलोड करेंगे ताकि बहुत लंबी ना जाए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बड़े हैं, ध्यान से समझाना है, आपके लिए नई नई चीजें हैं तो थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसको आगे फॉरवर्ड करते रहिए। पूरी साइंस की और मैथ्स की सीरीज आपको इस चैनल में मिलने वाली है। आप बने रहिए YouTube पर हमारे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में बताइए। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलने वाला है, सारी चीजों में सब कुछ फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है। और सारे एक एक चैप्टर साइंस की भी पूरी आपको सीरीज मिलेगी, उसमें भी आपको सारी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ डिस्कस किया जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं बहुत जल्दी इसी चैनल के साथ एंड ऑफ एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।